हेलो एवरीवन, मैं सीपी जैन। इस वीडियो में हम नंबर सीरीज पार्ट 2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एक ऐसी सीरीज जिसकी शुरुआत एक छोटे नंबर से हो और वो सीरीज एक बड़े नंबर पे जाके रुकती है। तो इस तरह की सीरीज को जब आप हल करो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी सीरीज में आप कौन से लॉजिक को सबसे पहले ट्राई करेंगे। देखिए, एक समझने वाली बात यह है, जब सीरीज की शुरुआत एक छोटे नंबर से होती है और सीरीज एक बड़े नंबर पे जाके रुकती है तो संभावना इस बात की होती है कि इस सीरीज में लॉजिक गुणा का हो सकता है, या लॉजिक हो सकता है वर्ग पर आधारित, या फिर लॉजिक हो सकता है घन पर आधारित, या एक लॉजिक और लग सकता है कि इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो अंतर हर बार डबल हो रहा हो, या 3 गुना या 4 गुना हो रहा हो। तो ये संभावना होती है इस तरह की सीरीज में इन लॉजिक के लगने की। क्लियर? तो ठीक है, इनमें से हम किसी लॉजिक को इस सीरीज के अंदर ट्राई करके देखते हैं। देखिए, अगर हम इसमें गुणा का लॉजिक अप्लाई करते हैं तो एक चीज सोचिए कि अगर मुझे 1 से 1 बनाना है तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें गुणा का लॉजिक लगाता हूं तो मुझे इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 1 से। क्लियर? 3 बनाने के लिए आप किससे गुणा कर सकते हैं? 3 से गुणा कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिए कि जब आप 3 से 11 बनाना चाहोगे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको 3 से गुणा करने पर 11 आ जाए। क्लियर? तो ठीक है, हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करता हूं किससे? 2 से, तो 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 3 बनाने के लिए आपने कितना ऐड करना है इसके अंदर? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां पे कितना ऐड किया? 0। क्लियर? इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्रम के अनुसार यहां पर गुणा किससे होगा? 3 से। तो जब आप 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9, और 9 में आप कितना ऐड कर देंगे? 2, तो आपको कितना मिलेगा? 11। क्लियर? इसी क्रम को और आगे बढ़ाइए। तो यहां पर हम गुणा किससे कर देंगे? 4 से, और जोड़ कितना देंगे? 3। तो जब आप 11 को 4 से गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 44, 44, और 44 में 3 ऐड करने पर यहां पर नंबर आ जाएगा 47। अब हमें यह समझना है कि ये जो क्रम यहाँ पे हमने अप्लाई किया है ये सही है या नहीं है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इधर आप गुणा कर दीजिए किससे? 5 से। ठीक है, और क्रम के अनुसार हमें यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। तो जब आप 47 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 235, और 235 में 4 ऐड करने पर कितना मिल जाएगा? 239। ओके, तो इस लॉजिक के बेसिस पर हमने जो यहाँ पे नंबर लेके आए हैं वो नंबर है 47। अब देखना यह है कि 47 ऑप्शन में है या नहीं है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑप्शन बी में 47 अवेलेबल है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47। तो देखिए, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऐसी सीरीज को हल करते हो जिसकी शुरुआत एक छोटे नंबर से हो और वह सीरीज एक बड़े नंबर पे जाकर रुक जाए, तो आप उस सीरीज के अंदर गुणा का लॉजिक ट्राई कर सकते हो, वर्ग या घन पर आधारित लॉजिक ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लेते हैं अगला एग्जाम्पल। तो इस सीरीज में आप देखिए, इस सीरीज की जो शुरुआत हो रही है यह शुरुआत एक बड़े नंबर से होती है और सीरीज कहाँ जाके रुकती है? एक छोटे नंबर पर। तो आप देखिए कि ये जो 10 है ये इस 3420 की तुलना में बहुत ही छोटा नंबर है। क्लियर? तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी सीरीज की शुरुआत एक बड़े नंबर से हो और सीरीज एक छोटे नंबर पे जाके रुके तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि इस सीरीज में कहीं ना कहीं भाग का लॉजिक लगा होगा, या हो सकता है कि संख्याओं के वर्ग या संख्याओं के घन को इसमें से घटाया गया हो। क्लियर? ये लॉजिक आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, अब देखिए, एक चीज अगर आप यहां देखेंगे और समझेंगे तो 3420 की तुलना आप कीजिए 1660 से। तो ये जो 1660 है ये 3420 का लगभग आधा है। क्लियर? उसी प्रकार से 1660 और 780 की आप तुलना कीजिए, तो ये जो 780 है ये 1660 का लगभग आधा है। इसी प्रकार से 780 की तुलना आप कीजिए 340 से, तो ये जो 340 है ये 780 का लगभग आधा है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं भाग का लॉजिक लगा है। क्लियर? तो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं।
आप एक काम कीजिए कि इस 3420 को आप डिवाइड कीजिए 2 से। तो जब आप 3420 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 1710। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि इस 1710 से आपको कितना लेके आना है? 1660। तो इस 1710 में से आप माइनस कर दीजिए 50, तो आपको कितना मिल जाएगा? 1660। ठीक है, आगे इसी क्रम को कंटिन्यू करते हैं। 1660 को आप डिवाइड कीजिए किससे? 2 से। तो 1660 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको कितना मिलेगा? 830। अब 830 से आपको कितना लेके आना है? 780। तो यहां पर भी हम कितना माइनस कर देते हैं? 50। तो देखिए 830 में से 50 को माइनस करने पर आपको मिल रहा है 780। ठीक है, 780 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे? 2 से। जब आप 780 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो नंबर आएगा वो आएगा 390, और 390 में से आप जब 50 को माइनस कर देंगे तो मिलेगा आपको 340। क्रम को आगे बढ़ाइए। 340 को आप डिवाइड कीजिए 2 से। 340 को 2 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा कितना? 170, 170। और इस 170 में से आप जब 50 को माइनस करोगे तो यहां पर नंबर कितना आ जाएगा? 120। क्लियर? अब ये जो लॉजिक हमने लगाया है ये सही है या नहीं है, ये तभी कंफर्म होगा कि जब हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो 120 को आप डिवाइड कीजिए किससे? 2 से। 120 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 60। और 60 में से आप 50 को माइनस कर दीजिए। जब आप 60 में से 50 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 10। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉजिक हमने लगाया है वो बिल्कुल सही है। तो 120 हमें यहां पर मिलता है। ठीक है, ऑप्शन में 120 अवेलेबल है और वो है ऑप्शन ए। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। समझ गए होंगे आप कि इस सीरीज को हमें कैसे हल करना है। तो इस सीरीज में ध्यान रखने वाली बात क्या है? जब भी सीरीज की शुरुआत एक बड़े नंबर से हो और वह सीरीज एक छोटे नंबर पे जाके रुक जाए तो लॉजिक हो सकता है भाग का। क्लियर? अगला एग्जांपल देखिए, इस सीरीज में शुरुआत होती है 30 से और कहां पर यह सीरीज जाके रुकती है? 450 पर। तो इस सीरीज में भी परिवर्तन अधिक हुआ है, और जब भी सीरीज में परिवर्तन अधिक होता है तो आप गुणा, वर्ग या घन का लॉजिक चेक कर सकते हो। अब देखिए, हम गुणा का लॉजिक अगर इसमें लगाते हैं तो 30 से अगर मुझे बनाना हो 36 तो ठीक है, मैं 30 को गुणा कर सकता हूं 1 से और उसमें 6 जोड़ देता हूं तो 36 बन जाएगा। अब 36 से मुझे लाना है 60, तो मान लें कि 36 को मैंने गुणा किया किससे? 2 से, तो कितना आएगा? 72। और 72 से 60 बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर 12। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो 6 को क्रम के हिसाब से मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 3 से, तो कितना बनेगा? 180। और उसमें से मुझे 60 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा 120। तो आप इस चीज को देखिए कि यहाँ पे हमने +6 किया, यहाँ पे -12 किया, यहाँ पे -60 किया, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई लॉजिकली एक सीक्वेंस बन रही है। तो ठीक है, हम इस तरीके को ट्राई नहीं करेंगे। देखिए, इस 30 और 36 के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 6। इसी प्रकार से 36 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसके बीच का जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो मिलेगा 24 का। 60 और 120 के बीच का डिफरेंस कितना है? 60 है। तो 6, 24 और 60, इन 3 डिफरेंस के बेसिस पे चौथा डिफरेंस पता करना हमारे लिए थोड़ा सा क्या होगा? मुश्किल होगा। तो ठीक है, अलग तरीके से अगर हम सोचें कि ये जो 6, 24 और 60 है, अगर इन नंबर्स को आप किसी क्यूब से कंपैरिजन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो 6 है ये 2 के क्यूब में कितना कम है? 2। इसी प्रकार से ये जो 24 है ये 3 के क्यूब में कितना कम है? 3। क्लियर? और ये जो 60 है ये 4 के क्यूब में कितना कम है? 4 कम है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सीरीज क्या बन रही है। क्लियर? तो आगे क्या होना चाहिए? तो आगे यहां पर होना चाहिए 5 का क्यूब -5, यानी कि इस सीक्वेंस में जो अगला डिफरेंस आएगा वो आएगा 120 का, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और उसमें से 5 को माइनस करने पर आपको मिलेगा 120। क्लियर? तो 120 + 120 कितना हो जाएगा? 240। ठीक है, अगर यही क्रम है तो उस क्रम के हिसाब से अगला नंबर हमें क्या मिलना चाहिए? 450। तो ठीक है, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा क्रम में? 6 का क्यूब, और 6 के क्यूब में से आप किसको माइनस करेंगे? 6 को। तो 6 के क्यूब में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 210। क्लियर? तो 240 में जब आप 210 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 450।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रम हमने यहाँ पे अप्लाई किया उसके हिसाब से हमें जो नंबर मिला 240 वो सही है। देखिए कि ऑप्शन में 240 है या नहीं है। तो 240 अवेलेबल है ऑप्शन सी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो देखिए ये भी एक सीरीज का पैटर्न है कि नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यूब पर आधारित है, इसी तरह से डिफरेंस स्क्वायर पर भी आधारित हो सकता है। तो ये लॉजिक भी आपको ध्यान में रखना है। अगला एग्जांपल 26, 12, 10, 16 और 432। तो इस सीरीज में भी आप देख पा रहे होंगे कि सीरीज स्टार्ट होती है 26 से और कहाँ जाके रुकती है 432 पर, यानी कि इसमें भी परिवर्तन अधिक हुआ है। पर इस सीरीज में एक चीज और है, और वो ये है कि यहाँ जो नंबर है 26, अगले क्रम में नंबर उससे छोटा हो जाता है, फिर यहाँ पर नंबर छोटा होता है और इसके ठीक बाद नंबर फिर से बड़ा हो जाता है, यानी कि 10 की तुलना में 16 बड़ा नंबर है। क्लियर? जबकि यहाँ पर आप देखिए कि 12 की तुलना में 10 छोटा नंबर है। तो कभी नंबर छोटा है, कभी नंबर बड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली पहले और अंतिम नंबर की आप तुलना करेंगे तो इन दोनों में काफी फर्क है। क्लियर? तो सीरीज में परिवर्तन अधिक है, और सीरीज में अगर परिवर्तन अधिक है तो इसके अंदर आप गुणा, वर्ग या घन का कोई लॉजिक चेक करके जरूर देखिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। एक चीज देखिए कि यहाँ पे जब मैं 26 और 12 को कंपेयर करता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो 12 है ये 26 का लगभग आधा है, और अगर मैं इसमें गुणा का कोई लॉजिक लगाना चाहूं तो मुझे 26 को मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए? 26 को मल्टीप्लाई करना चाहिए 0.5 से। जब आप 26 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 13, और उस 13 में से आप 1 को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 12। ठीक है, अब 12 से हमें लाना है 10। तो एक चीज देखिए कि ये जो 10 है ये 12 का लगभग एक गुना है। तो ठीक है, मैं 12 को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? 1 से। तो कितना आएगा? 12। लेकिन 10 लाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा 2। अब 10 और 16 को आप कंपेयर करेंगे ना, तो जो 16 है वो 10 का लगभग 1.5 गुना है या 2 गुना के आसपास है। अगर मैं इस 10 को मल्टीप्लाई करता हूं किससे? 2 से, तो कितना मिलेगा? 20, और 20 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 16। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस क्या है। आपने पहले मल्टीप्लाई किया हाफ से, फिर मल्टीप्लाई किया आपने 1 से, और फिर मल्टीप्लाई आपने किया 2 से, यानी कि हाफ का डबल 1 और 1 का डबल 2। तो इस क्रम में हमें गुणा किससे करना पड़ेगा? 4 से। क्लियर? क्योंकि 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे आपने माइनस किया 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। तो यहाँ पे आप किसको माइनस करेंगे? 4 का डबल 8। क्लियर? तो जब आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 64, और 64 में से 8 को जब आप माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिलने वाला है? 56। अब देखना यह है कि इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 56 से 432 बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए इसको हम किससे गुणा करेंगे? इसको हम गुणा करेंगे 8 से, यानी कि 4 का डबल। क्लियर? और 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16, और इसमें से किसको माइनस करेंगे? 16 को माइनस करेंगे। तो जब आप 56 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 448, और 448 में से जब आप 16 को माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 432। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रम हमने यहाँ पे अप्लाई किया उसके हिसाब से नंबर हमें मिला 56। तो देखेंगे कि 56 ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं है। तो 56 कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है? ऑप्शन डी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो यहां पर आपने क्या चीज समझी कि दशमलव वाली संख्या से भी गुणा हो सकता है। देखिए ये जो दशमलव वाली संख्या से जो गुणा होता है ना, ये क्रम कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपको इसमें गुणा किया हो सबसे पहले 0.5 से, फिर उसके बाद गुणा किया हो 1 से, फिर उसके बाद गुणा किया हो 1.5 से, फिर उसके बाद 2 से, फिर 2.5 से। तो ये भी एक क्रम हो सकता है दशमलव वाली संख्या से गुणा करने का। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगली सीरीज देखिए, इस सीरीज में मैं आपको सीधे लॉजिक बता देता हूं कि सीरीज का लॉजिक क्या है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है लॉजिक गुणा का ही, लेकिन वो लॉजिक थोड़ा सा अलग तरीके से इसमें अप्लाई होगा। तो जो लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो लॉजिक आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप सीरीज के क्वेश्चन को हल करते हो। देखिए इसमें लॉजिक क्या है। इसमें लॉजिक यह है कि आप इन फर्स्ट 2 नंबर को, तो जब आप इन दोनों नंबर को गुणा करोगे 2 × 2 तो आपको कितना मिलेगा? 4।
अब 4 में से जब आप 1 को माइनस करोगे तो यहां पर आपको नंबर कितना मिल जाएगा, नंबर आपको मिलेगा 3। समझ में आई बात। तो इस सीरीज में क्या है कि इन दो नंबर को यूज करके आपको तीसरा नंबर लेके आना है, ठीक है। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर आया 4, 4 में से -1 करने पर आपको क्या मिला, 3। तो हमने सबसे पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, अब अगले दो नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6, और 6 में से आप 1 को जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5। क्लियर। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पैटर्न क्या है, ठीक। अब अगले सीक्वेंस में हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 को। जब आप 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 15, और 15 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो 1 को माइनस करने पर आपको मिल जाएगा 14। क्लियर। अब इसी क्रम में आगे आपको क्या करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर को। तो 5 और 14, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 70, और 70 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 69। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाइए, 14 और 69 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 966, और इसमें से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा 965। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 965, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक सीरीज है जिसमें आपने एक नया लॉजिक सीखा, गुणा करने का एक नया तरीका आपने जाना। तो आप इसे भी ध्यान रखिए, जब भी आप नंबर सीरीज को हल करेंगे तो हो सकता है कि ये लॉजिक वहां पर आपको काम आए। तो फ्रेंड्स, ये थे नंबर सीरीज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ समझा होगा और नए लॉजिक को जाना होगा। इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। उस वीडियो में मैं आपको नंबर सीरीज के और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हल करवाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर रीजनिंग से संबंधित आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है बी लॉजिकल, इसे आप ज्वाइन कर लें और इस ग्रुप में आप अपने डाउट्स को और क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।